हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या आप जब भी बाहर डिनर पे जाते हैं, लंच पे जाते हैं या फिर किसी भी फैमिली आउटिंग पे जाते हैं तो बच्चे के लिए ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर करते हैं और सोचते हैं कि बच्चा बिज़ी रहेगा, थोड़ा खा लेगा, थोड़ा खेल लेगा और वैसे भी आलू ही तो है, एनर्जी ही तो मिल रही है। चलिए आज इस फैंसी आलू की असली स्टोरी समझते हैं। हमें लगता है कि प्लेट में सिर्फ आलू और थोड़ा सा नमक आया है। रियलिटी में ये पोटैटोज पहले फैक्ट्री में कट होते हैं, ब्लैंच होते हैं, उसके बाद ड्राई होते हैं और फिर डीप फ्राई होते हैं। बहुत जगह पर उनके ऊपर स्टार्च लगाई जाती है, कोटिंग की जाती है, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं और एसिडिटी रेगुलेटर्स ऐड किए जाते हैं। इवन शुगर तक लगाया जाता है ताकि कलर जो है वो गोल्डन आए और जो क्रिस्प क्रिस्प है पोटैटो फ्राई का वो मेंटेन रहे। फिर ये एक बार फ्राई होते हैं और फिर उसके बाद पैक इनको किया जाता है ताकि रेस्टोरेंट्स पर इनकी डिलीवरी की जाए। और जब ये फाइनली आपकी प्लेट में आता है तो ये दोबारा से डीप फ्राई होता है हाई रिफाइंड ऑयल्स में। मतलब जो आप सोच रहे हैं कि एक सिंपल उबला हुआ आलू फ्राई होके आया है, वो एक्चुअली 2 बार तेल में तैर के अल्ट्रा प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बन चुका है, जिसमें हाई फैट, हाई सॉल्ट और लो फाइबर का कॉम्बो रेडी है। चलिए समझते हैं कि ये बच्चे की बॉडी के साथ क्या कर रहा है। फ्राइज में रिफाइंड ऑयल हाई टेम्परेचर पर यूज होता है, जो बार बार हीट होने से, बार बार गर्म करने से उसकी क्वालिटी और ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है। इसमें ज़्यादा कैलोरीज, ज़्यादा फैट और ज़्यादा सोल्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करें विटामिन्स की, मिनरल्स की, ऑलमोस्ट की, तो सब कुछ कुछ खास नहीं। रेगुलर हैबिट से बच्चा फुलफिल करने लगेगा पर न्यूट्रिशियस खाना कम खाएगा। सोल्ट और फैट का कॉम्बो जब बच्चे को देते हैं तो उसका टेस्ट बड इतना एक्साइट हो जाता है कि उसको घर का नॉर्मल खाना बोरिंग लगने लग जाता है। और लॉन्ग टर्म में ये हैबिट ओवर ईटिंग, वेट इश्यूज, पुअर गट हेल्थ और ओवर जंक क्रेविंग का पैटर्न बन सकती है। कार्बोहाइड्रेट के नाम पर आपको लगता है कि एनर्जी मिल रही है, लेकिन ये फास्ट एनर्जी और जीरो न्यूट्रिशन टाइप एनर्जी है, जिससे बच्चा हाइपर हो सकता है और थोड़ी देर के बाद क्रैंकी हो सकता है और उसके बाद उसको भूख लग जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि फिर आउटिंग पर क्या करें, बच्चे को बिजी कैसे रखें। मैं यूरोप में रहती हूँ और मैं आपको यूरोप का एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पर हर रेस्टोरेंट में फर्स्ट किड्स मेन्यू होता है जो सेफ होता है, जिसमें हाईली प्रोसेस्ड फूड नहीं रहता है। इसमें मेनली होते हैं राइस, एग और सम सैलड। यहाँ के बच्चे यही सब खाते हैं और सूप उसमें होता है ताकि वो 4-5 वेजिटेबल्स एक टाइम पर खा सके, जो कि एक हेल्दी हैबिट भी है। दूसरा, जब तक खाना नहीं आता है अब बच्चे को कैसे बिजी किया जाए। तो मोस्टली रेस्टोरेंट जब कोई भी बच्चा किसी भी टेबल पर जाता है तो उसको एक पहले बेबी चेयर ऑफर की जाती है। जब वो बच्चा सेटल हो जाता है तो रेस्टोरेंट्स के पास कुछ गेम रहते हैं। मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स के पास कुछ ना कुछ गेम रहते हैं जो बच्चा टेबल पर ही खेल सके। बच्चा अपने टॉयज से बोर हो चुका होता है, उसको वो नए टॉयज एक्साइटिंग लगते हैं, तो वो 15 से 20 मिनट उन टॉयज के साथ कैसे निकाल देता है पता ही नहीं चलता। और क्योंकि उसको हैबिट होती है वही खाना खाने की, वही नेचुरल खाना खाने की, तो वो इजिली अडेप्ट कर जाता है। ये चीज़ें 1 या 2 दिन में ठीक नहीं होती, ये बाय बर्थ हम जिसको जैसे लेके चलते हैं ये वैसे ही ग्रेजुअली चेंज होती है। बट कभी भी किसी भी प्रोसेस को चेंज करने के लिए देर नहीं होती, आप चेंज उसको कर सकते हैं। आप बच्चे के लिए कुछ हेल्दी खाना लाइक एग राइस मंगवा सकते हैं और प्लेन राइस भी, अगर उनके पास वेज पुलाव है, ये सारी चीज़ें आप बच्चे की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं अगर रेस्टोरेंट में गए हैं तो। 1 या 2 बार फ्राइज़ खाने से कुछ नहीं होगा, बट आपको अवॉइड करना है कि वो बच्चे की हैबिट ना बने। अब मुझे पता है कि इंडिया में ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती कि बच्चे को हम रेस्टोरेंट पे टॉयज़ दें या कुछ, बट आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी बुक घर से लेके जाएँ ताकि आपका बच्चा वहाँ पर बिज़ी रहे और फसी या क्रैंकी ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम को ईटिंग करते हैं, जब हम घर पे ही ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि बच्चा भी साथ में खा रहा है और सारे फैमिली मेंबर साथ में खा रहे हैं, तो वो रेस्टोरेंट्स पर ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि ये खाने का टाइम है, तो वो ईजिली सेट हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपने घर से ही शुरू करनी है ताकि आप बच सको बच्चे को जंक फूड देने से। मेनली पेरेंट्स बच्चों को जंक फूड इसलिए दे रहे हैं कि वो बिजी हो जाए और वो एक्स्ट्रा मेस वहाँ पर क्रिएट ना करे। या फिर दूसरा, मैंने देखा है कि रेस्टोरेंट्स पर वो बच्चे को मोबाइल दे देते हैं या टैबलेट दे देते हैं ताकि बच्चा चुपचाप बैठा रहे,
लेकिन इससे दूसरे लेवल पे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है, वो हमने कवर किया है स्क्रीन टाइम वीडियो के अंदर, आप वो जाके भी वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या बच्चे की हैबिट कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको टाइम लगेगा, उसे 10 से 15 बार का टाइम ज़रूर लगेगा इस चीज़ को अडेप्ट करने में, बट आपका बच्चा सीख जाएगा।